आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि मजीद आने वाली वीडियो चाहे वक्तन फवक्तन आपके लिए इस चैनल पर अपलोड करते हैं वो आपको वक्त पर मिलती रहें और आप इनसे मुस्तफीद होते रहें। मसीह यस्सु के जलाली और बाबरकत नाम से आप सबको सलाम, और आप सब देखने वालों को जो हमें ज्वाइन करते हैं, हमारे साथ शामिल होते हैं हर बुध को, मैं उन सब को सलाम पेश करती हूँ और उनके लिए सलामती और बरकत की दुआ मांगती हूँ। खुदावंद आप सबको सलामत रखे, आपको बरकत दे, और इन हालात में जो दुनिया में इस वक्त हैं और हमारे मुल्क में भी ऐसे हालात पैदा हो चुके हैं जिनमें हम अपने लोगों के लिए, मसीह के लोग, उसके खून खरीदे लोगों के लिए मैं सलामती की दुआ मांगती हूँ। खुदावंद आप सबको जहाँ जहाँ आप रहते हो, जिस मुल्क में, जिस शहर में, इस मुल्क के जिस भी एरिया में आप रहते हो, मैं आपके लिए सलामती की दुआ मांगती हूँ। खुदावंद आप सबको सलामती बख्शे, सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, और हर तरह की परेशानियों से और आजमाइशों से बचा के अपने परों के साया के नीचे सलामत रखे, संभाले रखे, क्योंकि वही हमारी पनाहगाह और हमारे छिपने की जगह है। वही हमें हर रोज़ संभालता है, हमें सांस बख्शता है, हमें तंदुरुस्ती देता है, और हमें लायक करता है, हमें फजल बख्शता है कि हम दुनिया के काम छोड़ के, दुनिया की मसरूफियात से अलग हो के उसकी बारगाहों में आएँ, उसे सिजदा करें, उसकी तारीफ़ करें, उसकी हम्द के गीत गाएं, क्योंकि वही हमारा खालिक और हमारा मालिक है, जिसने आज के दिन तक हमें संभाला हुआ है, जिसने हमारी रूहानी आँखों को खोला है, जिसने हमें अपनी पहचान बख्शी है, जिसने हमें अपना नाम बख्शा है, वो नाम जो सब नामों से आला है, और उस नाम के आगे हर घुटना झुकता है, आसमानियों का, हाँ ज़मीनियों का, हाँ ज़मीन के नीचे रहने वालों का, हर एक घुटना हमारे खुदावंद यस्सु मसीह के सामने झुक जाता है, क्योंकि वो हमारा नजात दहिंदा है, वो हमें नजात देता है, वो हमें छुड़ाता है, वो हमें बचाता है। और हालात कैसे भी हों, आजमाइशें हों, बीमारियां हों, तूफान उठ खड़े हों, लेकिन हमारा खुदावंद यस्सु मसीह अपना दाना हाथ बढ़ा के उनको थमा देता है, उनको रोक देता है, और अपने लोगों को वो संभालता है, वो संभालता है और संभालता रहेगा, क्योंकि वो आज और कल बल्कि अब तक यकसा खुदावंद है। खुदावंद का शुक्रिया अदा करते हैं जो हमें सेहत देता है, सांस बख्शता है, हर रोज़ जो एक नया दिन वो हमें देता है उसमें हमें सलामती बख्शता है, शैतान की तासीरों से बचाता है, बलाओं वबाओं से बचाता है, दहशत गर्दी से हमें बचाता है और सलामती बख्शता है। हम खुदावंद का शुक्रिया अदा करें, दिल की गहराइयों से उसका शुक्रिया अदा करें, जो हर रोज़ हमारी हिफाजत करता, हमारी निगहदाश्त करता, हमारी हिफाजत करता है। जितना भी हम उसका शुक्रिया अदा करें वो कम है, क्योंकि कलाम मुकद्दस में लिखा हुआ है, उसकी किसी नेमत को फरामोश ना कर। हमें उसकी दी हुई हर नेमत का शुक्रिया अदा करना है, उसकी बख्शिशों को याद करते हुए उसका शुक्रिया अदा करें, क्योंकि उसने हमें हर तरह की दुनियावी, ख़ानदानी, रूहानी बरक़ात से उसने हमें माला माल किया। क्योंकि जो खुदावंद का ज़िंदा कलाम है, जब हम उससे पढ़ते हैं, अपने दिल में जगह देते हैं, उसे कबूल करते हैं, उसके मुताबिक हम अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं, तो हमारे दिलों में इत्मीनान होता है, हमारे दिलों में
تسلی اور ہماری زندگی میں تازگی آتی ہے، کیونکہ اس کی پاک حضوری میں ہی تسلی ہے، اطمینان ہے اور تازگی ملتی ہے۔ اور جب ہم اس کو پکارتے ہیں تو وہ اپنے لوگوں کے درمیان موجود ہوتا ہے، کیونکہ وہ اپنے لوگوں کو، وفادار لوگوں کو پیار کرتا ہے جو اسے پکارتے ہیں۔ ہم انسان ہوتے ہوئے کبھی کبھی بے وفا ہو جائیں، لیکن ہمارا خداوند، ہمارا نجات دہندہ، وہ کبھی بھی بے وفا نہیں ہوتا ہے۔ اس کی مہربانیوں کے لیے، اس کی دی ہوئی برکتوں کے لیے ہمیں ہر روز ہر وقت اس کی شکر گزاری کرنی چاہیے۔ سو آئیں میرے ساتھ مل کے خداوند کی بارگاہوں میں جھکیں گے، اس کے قدموں میں جھکیں گے، اس کے قدموں کو چومیں گے، کیونکہ وہ ہمارا محبوب خداوند ہے۔ آئے ہم مل کر دعا کریں۔ جو اس وقت میرے ساتھ شامل ہیں وہ دعا میں شامل ہو جائیں اور اپنی آنکھوں کو بند کریں گے اور خداوند کی بارگاہوں میں اپنے سر جھکا لیں گے۔ ہم دعا کریں۔ زمین اور آسمان کے خالق اور مالک، میں دل کی گہرائیوں سے تیرا شکریہ بجا لاتی ہوں۔ اے لشکروں کے رب، سلامتی کے شہزادے، ساری کائنات کے خالق اور مالک، تو جو ہماری جانوں کا لنگر ہے، تو جو ہر روز ہمیں سنبھالتا اور ہمیں بچاتا اور ہمیں چھڑاتا ہے، میں تیرا شکر کرتی ہوں آج کے دن کے لیے خداوند، جو تو نے یہ دن ہماری زندگی میں ہمیں عنایت فرمایا ہے، تاکہ خداوند ہم تیری بارگاہوں میں جھکیں اور تیری حضوری میں آ کے شکر گزاری کے نذرانے تیرے قدموں میں رکھیں، تیرے کلام کو سنیں، تیرے کلام کو پڑھیں، تیرے کلام کو تیرے لوگوں کے سامنے شیئر کریں، کیونکہ تیرا زندہ کلام جس میں زندگی پائی جاتی ہے، ہمیشہ کی زندگی ہے، اس کے لیے شکریہ ادا کرتی ہوں، کیونکہ جب تیرے کلام کو ہم پڑھتے ہیں تو ہم راحت پاتے، اطمینان پاتے، کیونکہ تیرے کلام میں لکھا ہے سچائی سے واقف ہوگے، سچائی تمہیں آزاد کرے گی۔ تیرا زندہ کلام ہمیں آزاد کرتا ہے، ہمیں بچاتا ہے۔ میں تیرے کلام کے لیے دل کی گہرائیوں سے تیرا شکر کرتی ہوں۔ تیرا کلام ہماری زندگیوں کو بدل دیتا ہے، تیرا کلام لا تبدیل ہے، تیرا کلام زندہ اور مؤثر ہے۔ میں اس کے لیے تیرا شکریہ ادا کرتی ہوں۔ آج خداوند اس رفاقت میں جب تیری بہنیں جوں جوں تیرے قدموں میں آئیں گی، اے خداوند تو ان سب کو نام بنام برکت دینا، اور خداوند اس رفاقت میں آنے کے لیے خداوند انہیں تیار کر، مضبوط کر، تاکہ خداوند وہ تجھ میں رہ کے ایمان میں ترقی کریں، بڑھتی چلی جائیں اور اپنے خاندانوں کے لیے وہ ایک مثال بنے اور باعث برکت بنے۔ خداوند یہ تیری بیٹیاں ان سب کو برکت دے۔ اے خداوند میں دعا مانگتی ہوں اپنی کلیسیا کے لیے، ایک ایک خاندان کے لیے، ان کو برکت دے خداوند، ان کی روحانی آنکھوں کو کھول، انہیں بیدار کر، انہیں تیاری کی روح بخش دے، بیداری کی روح بخش دے خداوند، یہ بیدار ہو جائیں، تجھ میں پیوست ہو جائیں اور تجھ میں یہ بڑھتے چلے جائیں خاندان اور تیری یہ بیٹیاں۔ آئی خداوند اس عبادت میں، اس رفاقت میں شروع سے لے کر آخر تک تو ہمارے ساتھ چلنا، تو آگے آگے چل، ہم تیرے پیچھے چلیں، ہم تیری رہنمائی میں چلیں، اور خداوندوں کے خدا تو اس وقت اس عبادت میں تو شامل ہونا، برکت دینا، ایک ایک جان، ایک ایک روح کو برکت دینا، میری رہنمائی کرنا، مجھے حکمت اور دانش عطا کرنا، اور اپنے پاک روح کا گہرا مسا مجھے عطا کر۔ اے روح پاک تو میری رہنمائی کرنا، میری مدد فرمانا۔ یہ دعا تیرے بیٹے اپنے خداوند یسوع مسیح ناصری کے نام سے یہ دعا مانگ لیتی ہوں، آمین آمین۔ ہلیلویا۔ خداوند کا شکر، اس کے نام کی تعریف، جو ہمیں یہ موقع بخشتا ہے کہ ہم جب چاہیں، ہمیں آزادی ہے، ہم آزاد ہیں، کیونکہ یسوع نے اپنا لہو بہا کے
ہمیں آزاد کر دیا, ہمیں اپنے ہر طرح کے بندھنوں سے اس نے آزاد کر دیا. ہم آزادی کے ساتھ اس کے قدموں میں آتے ہیں, جھکتے ہیں, اس کی تعریف کرتے ہیں, ہم کے گیت گاتے ہیں, دعائیں کرتے ہیں. اور جب ہم دعائیں کرتے ہیں, درخواستیں کرتے ہیں, تو وہ ہمارے درمیان موجود ہوتا ہے, اور پھر وہ ہماری دعاؤں کو سنتا, اور پھر وہ ہمیں جواب بھی دیتا ہے. ہم اس کا شکریہ ادا کریں گے. سو آئیں میرے ساتھ مل کے خداوند کے پاک اور زندہ کلام میں سے جو آج ہم سیکھنا چاہتے ہیں, وہ میرے ساتھ خداوند کا کلام کھولیں. جن کے پاس بھی خداوند کا کلام ہے جو ہمیں جوائن کرتے ہیں, خداوند کے کلام میں جو آج ہم سیکھنا چاہتے ہیں وہ ہے کلسیوں کا خط, اس کا 2 باب, اور اس کی پہلی آیت سے اس کی 3 آیت تک میں آپ کے سامنے پڑھوں گی. خداوند کے کلام میں یوں لکھا ہے, کلسیوں کا خط 2 باب اور اس کی پہلی آیت سے 3 آیت تک میں آپ کے سامنے پڑھوں گی. 2 باب. خداوند کے کلام میں یوں مرقوم ہے, میں چاہتا ہوں کہ تم جان لو کہ تمہارے اور لودیکیا والوں اور ان سب کے لیے جنہوں نے میری جسمانی صورت نہیں دیکھی کیا ہی جاں فشانی کرتا ہوں, تاکہ ان کے دلوں کو تسلی ہو اور وہ محبت سے آپس میں گٹھے رہیں اور پوری سمجھ کی تمام دولت کو حاصل کریں, اور خدا کے بھید یعنی مسیح کو پہچانیں, جس میں حکمت اور معرفت کے سب خزانے پوشیدہ ہیں. خداوند کے کلام کے پڑھے جانے پر اس کی برکت ہو. آج جو کچھ ہم خداوند کے کلام میں سے سیکھنا چاہتے ہیں, اور جس کا عنوان یہ ہے, جو ٹائٹل دیا گیا ہے, وہ ہے مسیح کی پہچان میں بڑھنا, یعنی مسیح کو جاننا, مسیح کی پہچان میں بڑھنا. آج ہم یہ سیکھیں گے کہ ہم کس طرح اس کی پہچان میں آگے بڑھ سکتے ہیں, ہم کس طرح اس میں ایمان میں ہم آگے بڑھ سکتے ہیں, اس کو کس طرح ہم جانتے چلے جائیں گے, کس طرح اس کو پہچانتے چلے جائیں گے. جس میں ہم آج سیکھیں گے کہ اس کی پہچان میں مسیح یسوع انسان کی سوچ اور سمجھ سے کہیں بڑھ کر ہے. اس لیے ہمیں اس کی پہچان میں مزید آگے بڑھنا ہے. ہمیں اس میں بڑھنا اور پہچان میں بڑھنے کے لیے ہمارے اندر بھوک اور پیاس ہونی چاہیے. مسیح کی پہچان میں بڑھنے کے لیے ہمارے اندر بھوک اور پیاس ہونی چاہیے. جس طرح کہ خداوند کے کلام میں ایک اور جگہ پہ ہم پڑھیں گے, افسیوں اس کا 3 باب اور اس کی 17ویں اور 19ویں آیت میں لکھا ہوا ہے, اور ایمان کے وسیلہ سے مسیح جو تمہارے دلوں میں سکونت کرے, تاکہ تم محبت میں جڑ پکڑ کے اور بنیاد قائم کر کے سب مقدسوں سمیت بخوبی معلوم کر سکو کہ اس کی چوڑائی اور لمبائی اور اونچائی اور گہرائی کتنی ہے, اور مسیح کی اس محبت کو جان سکو جو جاننے سے باہر ہے. یہ کتنی خوبصورت آیت یہ لکھی ہے جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے, کہ کس طرح مسیح ہمارے دلوں میں سکونت کرے گا, کس طرح ہم مسیح میں جڑ پکڑتے چلے جائیں گے, کس طرح ہم ایمان میں مضبوط ہوتے چلے جائیں گے, کس طرح ہم اس کی پہچان میں بڑھیں گے. یہ ایک سوال ہے, کس طرح ہم جڑ پکڑیں گے, کس طرح اس کی پہچان میں بڑھیں گے, کس طرح اس کی محبت میں ہم قائم رہ سکتے ہیں. اس کی چوڑائی, لمبائی, اونچائی اور گہرائی کتنی ہے, ہمیں کس طرح یہ جاننا ہے, اور اس کی محبت میں قائم جان سکو جو جاننے سے باہر ہے,
ताकि तुम खुदा की सारी मामूरी तक मामूर होते चले जाओ। जब खुदावंद हमें फजल दे, अगर हम उससे दूर हैं, हम नहीं जानते, जो जो हम कलाम को पढ़ते चले जाएंगे, उसकी इबादत करेंगे, उसकी बारगाहों में आएंगे, उसकी हजूरी में आएंगे, ईमान में बढ़ते चले जाएंगे, उसकी मोहब्बत में कायम हो रहेंगे, तो क्या होगा? फिर हम उसमें जड़ पकड़ते चले जाएंगे, उसमें पैवस्त होते चले जाएंगे, और ज्यादा ईमान में आगे बढ़ते चले जाएंगे, और ज्यादा उसको पहचानते चले जाएंगे। कई दफा ऐसा होता है, हम बाइबल मुकद्दस पढ़ते हैं, रोज पढ़ते हैं, आयत पढ़ी, एक बाब पढ़ा, पढ़ के बंद करके बाइबल रख दी, लेकिन गौर नहीं करते इसमें लिखा क्या है। आप एक आयत पढ़ के देखो, एक आयत पे ही आप गौर करो, इसका मतलब क्या है। जब एक एक आयत पढ़ के आप उसको जानने की जरूरत आपके अंदर होगी, भूख और प्यास और तड़प, तो फिर आप देखेंगे कि आप किस तरह उसमें गहराई में चलते चले जाएंगे, उसको पहचानते चले जाएंगे, उसको जानते चले जाएंगे। जो जो आप उसका कलाम पढ़ोगे, जो जो आप भूख और प्यास रख के उसके कलाम को पढ़ोगे, फिर आपको पता चलता जाएगा आहिस्ता 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 कि उसकी ऊंचाई, बड़ाई, लंबाई, गहराई कितनी है। जब उसके कलाम को पढ़ेंगे फिर ही जानेंगे ना, कि अगर पूरा बाब पढ़ लिया, पढ़ के रख दिया, लेकिन हमने जाना नहीं उसको उस पर गौर नहीं किया, उस पर सोचा नहीं कि इसमें लिखा क्या है। रूटीन में पढ़ते हैं और रख देते हैं, पढ़ते हैं और रख देते हैं। मेरे ख्याल में आप जितना खुदा का कलाम पढ़ोगे, आप उसको पहचानते चले जाओगे। जितनी आप उसके साथ गहरी रफ़ाकत रखोगे, आप उसको पहचानते चले जाओगे। यीशु मसीह है क्या, उसकी मोहब्बत है क्या, वो आपको इतनी बरकतें देगा कि आप उसे संभाल ना पाओगे, जिस तरह आप उसे पहचानते चले जाओगे। जिस तरह खुदावंद के कलाम में लिखा है, इफसियों का खत पहला बाब और 17वीं आयत में भी ये लिखा हुआ है कि हमारे खुदावंद यीशु मसीह का खुदा जो जलाल का बाप है, तुम्हें अपनी पहचान में हिकमत और मकाशवा की रूह बख्शे। और खुदावंद आपको, जब आप हिकमत मांगेंगे, मकाशवा मांगेंगे, तो फिर वो आपको हिकमत भी देगा। जिस तरह हम अक्सर कहते हैं कि हम हिकमत नहीं मांगते खुदावंद से, हर रोज कहें खुदावंद मुझे हिकमत की ज़रूरत है, खुदावंद मैं अगर किसी से बात करूं तो इसमें मुझे हिकमत की ज़रूरत है, कि मैं किसी से बात करूं तो ये जो मैं मुंह से अल्फाज निकाल रही हूं बेतुक्के से, वो किसी के लिए ठोकर का बायस ना बन जाए, है ना। कई दफ़ा असी बड़े तैश चाह के ते वो वलवले च ते जोश च गल्लां करने हैं ना, जो किसी के लिए ठोकर का बायस बनती है। कई दफ़ा हम कलाम की भी बात ऐसी करते हैं, ऐसा जलवा अपना ही दिखाते हैं, खुदावंद का नहीं, अपना दिखाते हैं जोश में आके, कि किसी के लिए हम ठोकर का बायस बन जाते हैं। हम कलाम की बात करें जो किसी के लिए बायस बरकत हो। हम ऐसे मोहब्बत की बात करें खुदावंद से, हिकमत मांग के, मकाशवा मांग के, जो किसी दूसरे के लिए ठोकर का बायस नहीं बल्कि बरकत का बायस हो। तो उनको हिकमत मिलेगी, उनको मुकाशवा मिलेगा जो उसको पहचानते हैं, जो उसको जानते हैं, जो अपने अंदर भूख और प्यास रखते हैं कि खुदावंद हम तुझे और जानना चाहते हैं, हम तुझे और पहचानना चाहते हैं। तो वो अपने भेद, अपना मुकाशवा आप पर नाज़िल फरमाएगा, आपको अपनी बरकतों से वो माला माल करेगा, अपने भेद आपकी ज़िंदगी में वो खोलता चला जाएगा। खुदावंद से मुकाशवा मांगो तो वो अपने भेद आपकी ज़िंदगी पर खोलेगा
اور تمہیں اپنی پہچان میں آگے بڑھنے کا فضل عطا کرے گا، اور تمہارے دل کی آنکھیں روشن ہو جائیں گی۔ اور دل کی آنکھیں کیسے روشن ہوگی؟ خداوند کے زندہ کلام کے وسیلہ سے ہمارے دل کی آنکھیں روشن ہوں گی۔ روشن تب ہوں گی جب ہم اس کا کلام پڑھ کے اس پر غور کریں گے۔ جب فرشتہ مریم کے پاس آتا ہے تو پھر وہ کیا کرتی ہے؟ فرشتے کا پیغام تو سن لیتی ہے، تو پھر کیا کرتی ہے؟ اس پر غور کرتی ہے۔ یہ کیسا پیغام ہے، یہ کیسا سلام ہے کہ فرشتہ مجھے پیغام دے کے گیا۔ اس پر غور کرتی ہے، کلام پر غور کریں، سوچیں، اس کو پرکھیں، اس کو جاننے کی کوشش کریں۔ جو آپ غور کریں گے آپ اسے جانتے چلے جائیں گے، آپ اسے پہچانتے چلے جائیں گے۔ اسے حکمت مانگے اور مکاشفہ مانگے اور تمہارے دل کی آنکھیں روشن ہو جائیں گی اس کے کلام کو پڑھنے سے، اور وہ اپنے بھید آپ کی زندگیوں پر کھولے گا۔ کسی سے بات آج میں کر رہی تھی تو کسی نے کہا کہ وہ فلاں بندہ بڑا پڑھا لکھا ہے لیکن بات کیسی کرتا ہے؟ بات تو ایسے کرتا ہے جیسے ان پڑھ۔ میں نے کہا یہ بات نہیں، ان پڑھ اور پڑھے لکھے کی ادھر بات نہیں ہے۔ بات یہ ہے جیسے ایک محاورہ ہے کہ ایک گدھے پہ آپ کتابیں لاد دو، ڈگریاں لاد دو تو وہ گدھا انسان تو نہیں بن جائے گا۔ ایک پڑھا لکھا بندہ وہ کتابوں سے اس میں حکمت نہیں آ جاتی، تمیز نہیں آ جاتی، رویہ نہیں اس کا بدل جاتا۔ کئی لوگ ایسے ان پڑھ، میں نے اسے بتایا، میں نے دیکھے ہیں کہ ان کے اندر ادب و داب، بیٹھنا اٹھنا، ان کی گفتار ایسی ہوگی کہ وہ پڑھے لکھے اس کے سامنے مات کھائیں گے۔ میں نے بہت لوگوں کو دیکھا۔ مطلب یہ ہے کہ اتنے پڑھے لکھے لوگ بھی ہوتے ان کے اندر تمیز اور اتنی تمیز اور ادب کے دائرے میں رہ کے وہ بات کرتے ہیں۔ تو کیا ہے وہ؟ اگر ان پڑھ بھی ہے لیکن خداوند کا کلام اور مکاشفہ اور بید اس پر بھی کھلتے ہیں۔ یہ نہیں کہ جنہوں نے بہت ڈگریاں لی، جو بہت پڑھے لکھے ہیں، جنہوں نے بہت زیادہ سیمنریز کی ہیں، بید ان پر کھلتے ہیں، مکاشفہ ان پر کھلتا ہے، مکاشفہ سادہ دلوں پر بھی کھلتا ہے، مکاشفہ ان پڑھ لوگوں پر بھی کھلتا ہے، مکاشفہ اور بید اس کے شاگردوں پر بھی کھلے۔ وہ کوئی اتنے پڑھے لکھے نہیں تھے لیکن بید کھلے نا، ان پر مکاشفہ کھلتا گیا، بید کھلتے گئے۔ یہ خداوند کے کلام میں لکھا گیا، ہم سیکھتے چلے جائیں گے کہ خدا ایسے لوگوں کو بھی استعمال کرتا ہے۔ خدا نے تو گدھی کو بھی زبان دی ہے، وہ تو گدھی بھی اس کے آگے کھڑی ہو کے بولی ہے۔ تو یہ اس میں پڑھے لکھے یا ان پڑھ کی بات نہیں ہے۔ خدا کا جو کلام پڑھتے ہیں، جو ان پڑھ بھی خدا کا کلام پڑھ کے اس پر عمل کرتے ہیں، اس پہ غور کرتے ہیں، اپنے دل میں جگہ دیتے ہیں، وہ دل لگا لیتے ہیں خداوند کے کلام کے ساتھ، خداوند ان پر بھی بید کھولتا ہے، خداوند ان کی زندگیوں پر بھی مکاشفہ نازل کرتا ہے، خداوند ان سے بھی کلام کرتا ہے، خداوند ان کو بھی اپنے جلال کے لیے استعمال کرتا ہے، خداوند ان کی بھی دعاؤں کو سنتا ہے، اس لیے کہ انہوں نے خداوند کے ساتھ دل لگایا، انہوں نے خداوند کو پہچانا ہے، خداوند کے ساتھ وہ جڑ گئے ہیں، پیوست ہو گئے ہیں۔ ان پڑھ اور سادہ لوگوں کے ساتھ اور سادہ دلوں کے ساتھ خداوند کلام کرتا اور اپنے بھید کھولتا ہے۔ یہ ہمیں ضرور یاد رکھنا چاہیے کہ ضروری نہیں کہ ہم بہت پڑھے لکھے ہیں، ہم نے ڈگریاں حاصل کر لی ہیں، ہم نے سیمنریز کر لی ہیں، ہم ڈاکٹر بن گئے ہیں، ہم نے بہت کچھ سیکھ لیا، ہم نے بہت کورس کر لیے، لیکن کلام کے بھید تو نہیں کھلے، مکاشفہ نہیں کھلا، کیوں؟ صرف وہ سب کچھ لے لیا لیکن کلام پہ غور نہیں کیا، کلام کو سیکھا نہیں ہے، اس کو پہچانا نہیں، اس کو جانا نہیں۔ ہمیں اس کو پہچاننے اور جاننے کی کیا ہے؟ ضرورت ہے، تاکہ ہم پر اس کے بھید کھلتے چلے جائیں، ہم اس کی پہچان میں بڑھتے چلے جائیں۔ اس کا کلام ہی ہمیں منور کرتا ہے، کیونکہ کلام اس کا نور ہے۔
वही हमारे दिलों को मुनव्वर करता है, चाहे पढ़ा लिखा है, चाहे सादा है, चाहे कैसा भी है, सादा दिल है, खुदावंद उनसे कलाम करता है। अपने कलाम के वसीला से उनके दिलों को उसने मुनव्वर कर दिया। और वाकई ही मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत से ऐसे लोग भी देखे हैं जो बिल्कुल सादा हैं या जिनको बाइबल पढ़नी भी नहीं आती, लेकिन खुदावंद ने उन्हें अपने जलाल के लिए इस्तेमाल किया, हिकमत दी, अपने भेद खोले, मकाशवा दिया और कलाम की वो ऐसी बात करेंगे कि जो एक पढ़ा लिखा बंदा भी नहीं कर सकता। क्यों? वो किसी को कहते हैं, कोई एक बंदा था तो वो पादरी साहब कहते हैं कि मुझे बुजुर्ग पढ़ नहीं था सकता, तो मैं अभी यंग था तो मुझे उसने कहना मेरे साथ बैठ, फ़लाँ बाइबल में से फ़लाँ आयत पढ़, फ़लाँ हवाला पढ़। कहते मैंने पढ़ते जाना, जहाँ मैंने चुप हो जाना कि अब मैंने इतनी बाइबल पढ़ ली है, ए फ़लाँ होर पढ़, ऐदे तक गौर किया ही उतों भी काट ते ए भी पढ़। बात ये है कि वो पढ़ नहीं सकता। हाँ, तो कितना, मैं कहती हूँ मेरी माँ भी ऐसी थी, लेकिन मेरे बाप को कहते थे फलां जगह से हवाला निकालो, फलां आयत पढ़ो, तो उन्होंने वही करना और बाइबल से वो निकाल के और पढ़ते रहना। और फिर मैं ये सादा दिलों को और सादा लोगों को मैंने देखा है, और वाकई खुदा ने उनको ऐसा मजबूत ईमान दिया है कि जो पढ़े लिखे में भी नहीं है, सादा जिंदगियाँ। हाँ हाँ, तो खुदावंद ऐसे लोगों को बरकतें देता है, खुदावंद ऐसे लोगों को अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करता है, जो रूहानी तौर पर जिनकी आंखें खुल चुकी हैं, क्योंकि खुदावंद का जिंदा कलाम ही हमारी रूहानी आंखों को खोलता है, तो हम उसकी पहचान में फिर बढ़ते हैं, हम और ज़्यादा उसको जानते हैं। जब हमारी रूहानी आंखें खुल जाती हैं तो फिर ही हम उसमें बढ़ते चले जाते हैं। मैं आज किसी को ये कह रही थी बात कि मैंने कहा कि किसी ने कहा कि फ़लाँ औरत है तो खिदमत में, लेकिन पता नहीं उस खुदा ने उसको शायद अभी तक हिकमत नहीं दी। मैंने कहा हिकमत वो हर एक को देता है। किसको देता है? जो मांगते हैं। तो आप दुआ करें खुदावंद उसे हिकमत दे। तो मैंने कहा हम दुआ करेंगे खुदावंद उसे हिकमत दे, लेकिन उसका भी तो ईमान अंदर ऐसा मजबूत होना चाहिए कि मेरे अंदर हिकमत हो, ताकि खुदावंद मेरी जिंदगी के वसीला से अपना जलाल जाहिर करे। हमें हिकमत मांगना है ताकि हम और ज़्यादा हिकमत के साथ ही हम आगे बढ़ेंगे ना, हिकमत के साथ ही हम कलाम सीखेंगे ना, हिकमत के साथ ही हम ईमान में मजबूत होंगे। इसलिए हमें जानने की ज़रूरत है, उसको पहचानने की ज़रूरत है। कई दफ़ा हम इंसान होते हुए अपनी अकल से तो कुछ नहीं कर सकते, लेकिन जब खुदावंद का मुकाशवा मिल जाता है तो हम पूरे तौर पर उसको जानते चले जाते हैं, और जिसमें हम ये सीखते हैं कि उसकी पहचान के तो बहुत से पहलू हैं। उसकी पहचान में बढ़ने के लिए बहुत से पहलू हैं, खसूसियात हैं। कैसे हम बढ़ते हैं उसकी पहचान में, कैसे हम उसको और ज़्यादा जानते चले जाते हैं। जिस तरह हम कहते रहते हैं खुदा के लोग, खुदा के खादम अक्सर कहते हैं लोगो भाइयों बहनों खुदा दे घर आओ। तो जब हम खुदावंद के पास आएंगे उसकी हुजूरी में, तभी सीखेंगे ना कि घर पढ़ के पूरी बाइबल ख़त्म करके असी ते आप बड़ी बाइबल पढ़ने। मुकाशवा तो तब नाजल होगा ना जब आप उसको सीखते चले जाएंगे, आप उसमें पेवस्त होते चले जाएंगे, आप उसमें मजबूत होते चले जाएंगे। तो खुदावंद तो अनपढ़ लोगों को भी अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करता है, जो उसकी हजूरी में आते हैं, जो उससे सीखते हैं, जो भूख और प्यास रखते हैं
کہ ہم نے اس کی پہچان میں، خداوند کی پہچان میں، یسوع کی پہچان میں، یسوع کو جاننے کے لیے ہم نے اس میں پیوست ہو جانا ہے، ہم نے اس کے ساتھ جڑ جانا ہے، ہم نے جڑ پکڑتے جانا ہے، تاکہ جب جڑ پکڑتی جاتی ہے تو پھر وہ مضبوط ہوتا چلا جاتا ہے۔ اس لیے ہمیں اس کو مزید جاننے کی ضرورت ہے۔ جس طرح ہم ایک اور دوسری بات سیکھتے ہیں کہ مسیح کی پہچان کیا ہے، کیا ہے مسیح کی پہچان؟ تو اس میں ہم پڑھتے ہیں متی کی انجیل 16واں باب اور 13ویں سے 16ویں آیت میں جیسے لکھا ہے کہ لوگ ابن آدم کو کیا کہتے ہیں۔ 13ویں سے 16ویں آیت کلام میں لکھا ہے کہ لوگ ابن آدم کو کیا کہتے ہیں۔ انہوں نے کہا بعض یوحنا بپتسمہ دینے والا کہتے ہیں، بعض ایلیا کہتے ہیں، بعض یرمیا کہتے ہیں، یا نبیوں میں سے کوئی ایک، ہے نا؟ لیکن اس نے کہا تم مجھے کیا کہتے ہو؟ لوگ تو کہتے ہی ہیں یا نبی ہے، یوحنا ہے، ایلیا ہے، یرمیا ہے، یا نبیوں میں سے کوئی ایک، لیکن اس نے کہا تم مجھے کیا کہتے ہو؟ تو پھر کلام میں لکھا ہے شمعون پطرس نے کہا تو زندہ خدا کا بیٹا ہے، مسیح ہے، مسیح کیا ہوا، یعنی اس نے اس کو پہچان لیا۔ لوگوں نے تو کہا پتہ نہیں یوحنا میں نبیاں وچوں کوئی نبی ہے، ایلیا ہے، یرمیا ہے، یا کوئی اور نبی ہے، لیکن شمعون پطرس نے کہا، اس نے اس کو پہچان لیا، خدا نے اس کو مکاشفہ دیا، اس نے کہا تو خداوند مسیح خدا کا بیٹا ہے، اس نے اسے پہچان لیا۔ اسی طرح ہم بھی کئی دفعہ اس کو نہیں پہچانتے۔ آج بھی پتہ نہیں پچھلے دنوں کوئی ایک خبر تھی ایسی کہ لوگ کہتے تھے، وہ ویڈیو لگی تھی فیس بک پہ، وہ کہتا ہے میں مسیح ہوں، میں مسیح ہوں، میں مسیح ہوں، میں آ گیا، ہے نا؟ فیس بک پہ لگتی رہی، لیکن جو کمزور ایمان والے تھے وہ تو کہتے ہوں گے آج مسیح آ گیا، مسیح آ گیا، لیکن جو مسیح پر ایمان رکھتے ہیں، جو کلام پر ایمان رکھتے ہیں، وہ پہچانتے ہیں کہ یہ تو یسوع مسیح خدا کا بیٹا کون ہے، وہ تو پہچانتے ہیں، وہ نہیں کہتے کسی ایک کو۔ جیسے آج کل بھی ہم دیکھتے ہیں بڑی نبوتیں ہوتی ہیں، وہ جو نبوت کچھ سال پہلے کرونا سے پہلے ہوئی، کسی نے کی جی یہ ختم ہو جائے گی دنیا، اس سال ختم ہو جائے گا، اس سال یہ ہو جائے گا، ابھی بھی کہتے ہیں، لیکن ہم کسی کو نہیں پتا کہ وہ کس گھڑی آ جائے، کسی کو نہیں، ہم نہیں جانتے، خدا جانتا ہے۔ سو ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہم کلام کو جانیں، کلام کو پڑھیں گے تو ہم اسے پہچانیں گے نا۔ تو جب کلام ہی نہیں پڑھتے تو پھر اسی دنیا دیاں گلاں تے لگ جانا، افواہاں تے لگ جانا، اسی تے کلام نو لینا جو کچھ کلام میں لکھا ہوا ہے۔ ہم کس طرح اس کو جانیں گے؟ جس طرح پطرس نے کہا یہ تو خدا کا بیٹا مسیح ہے۔ ہمارے اندر بھی ایسا ایمان ہونا چاہیے کہ ہم اسے جانیں، ہم اسے پہچانیں کہ یہی ہمارا خداوند یسوع مسیح ہمارا نجات دہندہ ہے۔ اس نے کہا یہ خون اور گوشت سے نہیں، میرے باپ نے جو آسمان پر ہے اس پر ظاہر کیا ہے۔ اس باڈی نے نہیں کہ اپنی عقل نال تے اپنی سوچ نال تے سمجھ نال اندازے نہ کہہ دیتا ہے، خدا نے اس پر ظاہر کیا کہ یہ یسوع مسیح ہے، خدا کا بیٹا ہے۔ یہ کلام کی باتیں ہیں کہ کس طرح ہم اسے جانیں گے اور کس طرح ہم اسے پہچان سکتے ہیں کہ وہ ہم پر اپنے بھید کھولتا ہے، وہ اپنا مکاشفہ ہم پر کھولتا ہے، تاکہ ہم اور زیادہ اس کو پہچانیں اور زیادہ اس کو جانیں۔ جب مکاشفہ نازل ہوتا ہے تو وہ اپنی پہچان میں ہمیں اور بخشتا ہے، اپنی پہچان بخشتا ہے، ہم اس میں پیوست ہوتے چلے جاتے ہیں، ہم اس میں بڑھتے چلے جاتے ہیں جب مکاشفہ ہماری زندگی پر نازل ہوتا ہے۔ جیسا کہ افسیوں کے خط 4 باب اور اس کی 13ویں آیت میں لکھا ہوا ہے کہ جب
तक हम सब के सब, क्या है, हम सब के सब खुदा के बेटे के ईमान और उसकी पहचान में एक ना हो जाएं और कामिल इंसान ना बने, यानी मसीह के पूरे कद के अंदाजा तक ना पहुंच जाएं। हम उसको पूरे तौर पर पहचानेंगे, ईमान में मजबूत कामिल हो जाएं, ईमान में बढ़ते चले जाएंगे, उसकी पहचान में बढ़ते चले जाएंगे, फिर हम उसके कद के अंदाजा तक पहुंच सकते हैं। यानी उसकी पहचान में बढ़ने के लिए आपको उसकी नज़दीकी की ज़रूरत है, आपको उसके करीब आने की ज़रूरत है। दुनिया की बातों में, दुनिया की अफवाहों में हमने नहीं लग जाना, हमने खुदावंद के जिंदा कलाम पर ईमान रखना है, ताकि कलाम को पढ़ेंगे, गौर करेंगे तो हम उसको जानेंगे। जिस तरह के अभी ये सब कुछ बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि हम किस तरह उसके कद के अंदाजा तक पहुंच सकते हैं, कि जब उसका भेद और मुकाशवा हम पर खुलता है तो हम उसमें बढ़ते चले जाते हैं। हमने दुनियादारी से अलग होके, हर वक्त हम दुनियादारी में रहते हैं, टाइम हम बहुत कम निकालते हैं खुदावंद के लिए, कलाम के लिए, उसकी दुआ करने के लिए। और कई दफ़ा मैं कहीं पढ़ रही थी कि वो इतनी दफ़ा आदमी दुआ करता है, जिस तरह कि मैंने बाइबल मुकद्दस में भी पढ़ा है कि दानियल कितनी दफ़ा दुआ करता था और किस तरफ उसका दरवाज़ा था जहाँ वो बैठ के दुआ करता था। ये नहीं, वो इतना उसमें गहराई में चला गया था कि वो उसको जानने की ज़रूरत उसके अंदर थी। उसके अंदर एक तड़प, एक भूख और एक प्यास थी कि मैं किस तरह उसको जानूंगा। इसलिए तो फिर जितना वो उसकी कुर्बत में था, जितना उसके करीब था, जितना उसकी बारगाहों में झुकता था, तो खुदा ने भी उस पर अपने मकाशवा, अपने भेद उस पर नविश्ते अपने खोल दिए, और वो जो ख्वाब बादशाह देखता था उसका जवाब भी देता था। खुदा ने रूहानी तौर पर भी उसे सरफराज किया और दुनियावी तौर पर भी उससे सरफराज किया और बरकतें दी। क्यों? कि वो हर वक्त उसमें पेवस्त रहता था। ये उसकी बड़ी खूबी थी कि वो जितनी दफ़ा बाहर निकलता वो खुदावंद की हुजूरी में घुटने टेक कर दुआ करता था। हमें उसके लिए वक्त निकालना बड़ा मुश्किल लगता। हाँ, रोज़े भी रखता था, लेकिन कुर्बत उसकी इस तरह थी, पेवस्त था वो उसमें। रोज़ा रखना, दुआ करना, तो तभी खुदावंद अपने भेद और नविश्ते उस पर खोलता था। आज हम कहें ना खुदावंद के घर में आओ, तो लोग समझते हैं ਇਹਦੇ ਚ ਪਾਦਰੀ ਦਾ ਹੀ ਫਾਇਦਾ ਹੈ, शायद ਇਹਦਾ ਹੀ ਹਦੀਆ ज़्यादा आ जाएगा, शायद। लेकिन खुदावंद ने अपने खादमों को एक ड्यूटी लगाई है, चरवाहा है। उसने अपने गल्ला की देखभाल करनी है, उनको चारा डालना है, खुदावंद का जिंदा कलाम, कि वो सीखें, वो उसको पहचाने, वो उसको जाने। अब जितना उसकी कुर्बत में आएंगे, खुदावंद खादम को तो अजर, चरवाहे को तो देगा, वो आपको भी इसका अजर देगा, क्योंकि आपके अंदर भूख, प्यास, एक तड़प है कि हम जाएं, खुदा का कलाम पढ़ें, खुदा का कलाम सीखें। आज क्या कलाम था, आज क्या कलाम था, आज क्या कलाम था। मेरा एक भाई है, इतने सालों की बात है, तो 50 साल जब इनकी खिदमत का जो फंक्शन हुआ प्रोग्राम में, वीडियो कॉल करके कहता है कि पारी साहब को मैं तब से जानता हूं और पहली दफ़ा मैंने इनको देखा और ये कलाम इन्होंने सुनाया। यानी शादी को इतने साल, उससे भी कुछ 5 साल पहले की बात, यानी इतने साल पुरानी बात कि उसने कहा पादरी साहब ने ये कलाम सुनाया था। यानी ऐसे लोग भी हैं जो कलाम को अपने दिल में रखते हैं कि फलां वक्त फलां खादम ने ये कलाम सुनाया, यानी वो कलाम उनके लिए बाइसे बरकत बन गया और उसे वो कलाम याद है।
जो बात जो है वो छूती है ना, हाँ, हमेशा याद रहती वो हमेशा याद रहती है कि फलां कलाम से, फलां बात से, खुदा की बातों से हमें फलां बरकत मिली थी, याद रखते हैं। और कुछ ऐसे लोग भी हैं जो याद नहीं रखते, चर्च भी आते हैं, तालियां भी बजाते हैं, गीत भी गाते हैं, हमदो सना जोश खरोश से, और जब कलाम की बारी आती है हंगलाते हैं। मैं नोट करती रहती हूँ, देखो पूरी इबादत में फलां बंदा सोया, पूरी इबादत में फलां बंदा, कलाम तो उसने सुना ही नहीं है, तो क्या सुनेगा, क्या उसके अंदर भूख और प्यास लेकर के आया, सिर्फ रेस्ट करने के लिए। जब जितना आप खुदा का कलाम नोश करेंगे, खुदावंद आपको बरकत देगा, आप कलाम को याद रखेंगे, इसको चबाते रहो, पढ़ते रहो, खाते रहो, खुदा का जिंदा कलाम। आओ पूरी इबादत करो, कलाम सुनो, और कलाम को लिख के, ना भी लिखो अपने दिल पे लिख लो, है ना, ताकि घर जाके याद करो, याद करो, फलां जगह जगाली करो, बाइबल मुकद्दस में लिखा हो, गौर करो। आजकल तो ये मजबूर है, इसके दोबारा सुन लो अगर भूल जाए। वो है ना कि आप इसको याद करो, हाँ याद करो, भूलो मत, इसको याद रखो, ताकि आप और ज़्यादा उसको पहचानते और जानते चले जाओगे। जिस तरह हम देखते हैं कि उसके कद के अंदाज़ा तक हमने पहुंचना है, ईमान से, हिकमत से, उसको पहचानने से, उसको जानने से, उसके कद के अंदाज़ा तक हम पहुंचेंगे। और एक और बात है कि अमौस की राह पर, लूका की इंजील 24वें बाब में 3 आए, तो पूरा भी आप 24वां बाब पढ़े तो उसमें लिखा हुआ है कि जब वो अमौस की राह पर जाते हैं तो 2 शागिर्द साथ साथ चलते जाते, बातें भी वो करते हैं, यीशु भी उनके साथ हो लेते हैं, बातें करते चले जाते हैं, लेकिन वो उसे पहचान नहीं सकते, वो उसे जानते नहीं, कहते कोई शख्स हमारे साथ जा रहा है, बातें करते जा रहे हैं, लेकिन यीशु उनकी बातें सुनता है कि ये किसकी बात करते हैं। बहरहाल ये देखना है कि किस तरह उन्होंने पहचाना, किस तरह उनकी रूहानी आंखें खुली, और जब बातें करते करते यीशु आगे को बढ़ने लगा तो उन्होंने कहा कि तू आज हमारे घर चलेगा, हम तुझे दावत देते हैं, तू आज हमारे साथ रहेगा और खाना खाएगा। और जब वो खाना खाने बैठते हैं तो यीशु खुद उनका मेज़बान बन जाता है, रोटी पकड़ी, तोड़ी और बरकत दे के शुक्र करके उन शागिर्दों को दी। तो जब वो रोटी तोड़ी, बरकत दी, उनको दी, तो उनकी रूहानी आंखें खुल गई। हालेलुया। कि जब खुदावंद की मेज़ पर हम शामिल होते हैं तो हमारी रूहानी आंखें खुलती, अगर हम गौर करें तो, है ना, उनकी रूहानी आंखें खुल गई, उन्होंने उसको पहचान लिया, उन्होंने उसको जान लिया कि ये तो यीशु मसीह है जो जिंदा हो गया, है ना। और फिर वो क्या हुआ कि जब जो वो बातें करता चला जाता था, उसके भेद और उसके नविश्ते खुलते चले जाते थे। क्यों? उन्होंने यीशु को पहचान लिया। जब हम भी यीशु को पहचान लेंगे, उसको जान लेंगे, तो उसके भेद और नविश्ते और मकाशवा हमारी जिंदगी में खुलता चला जाएगा। वो आपसे कलाम करेगा, वो आपसे बात करेगा। इसलिए हमें ज़रूरत है कि हम अपने खुदावंद यीशु मसीह को अपने घर में भी आने की दावत दें। इत्थे ना सलाम करके टुट जाओ, अपने घर में दावत दें। आज ये कहना पड़ता है, लोग खुदावंद के खादमों को घर नहीं बुलाते। खुदा के खादम आपके घरों में जाएंगे तो आपके लिए बरकत का बायस होंगे, आपके लिए दुआएं करेंगे, आपके लिए बरकत चाहेंगे। वो फिर भेद खुलेंगे, कलाम की बातें होंगी, नविश्ते नाज़िल होंगे, आप और ज़्यादा उसकी पहचान में बढ़ते चले जाओगे, कलाम को सीखते चले जाओगे, उसको पहचानते चले जाओगे। सो हमें
जानने की ज़रूरत है। जब हम उसके भेदों को, मुकाशवात हमारी ज़िंदगी में खुल जाते हैं तो फिर क्या होता है, उसकी बरकत हमारी ज़िंदगी पर नाज़िल होती है। हमारी ज़िंदगियों में शादमानी आती है, हमारी ज़िंदगियों में ताज़गी आती है, हम ताज़ा दम हो जाते हैं। जब वो हमारे साथ कलाम करता और भेद खोलता तो हमारे दिल जोश से भर जाते हैं। जब भेद खुलते हैं, मुकाशवा खुलता है तो हमारे दिल जोश से भर जाते हैं। क्योंकि मैं अक्सर कहती हूँ कि जब हम कलाम पढ़ते गहरे तौर पर उस आयत पे हम अटक जाते हैं कई दफ़ा, तो उस वक़्त खुदावंद हमारे साथ कलाम खोलता है, वो कहता है, वो अपने भेद नाज़िल करता है। मुकाशवात पढ़ो, इस चीज़ को पढ़ो, गौर करो। हम उस पर टिक जाते हैं, हमारी नज़रें उस पर टिक जाती हैं, हम पढ़ते जाते हैं और खुदावंद अपने भेद खोलता चला जाता है, हमें बरकत देता है। जिस तरह शागिर्दों ने यीशु को दावत दी कि हमारे घर में आ, दावत दी तो उसके भेद खुलते चले गए, मुकाशवा खुलता चला गया। आज भी हमें ज़रूरत है कि हम खुदा के खादमों को अपने घर में बुलाएं ताकि घर में बरकत हो। उस वक्त वो लोग थे, आज तो ऐसा दौर नहीं है, लेकिन खादम विज़िट करते थे, घरों में जाते थे, लोग कहते थे फ़लाँ आज दुआ करनी है, हमारे लिए पादरी साहब को खुद बुलाते, आज ये दुआ करनी है, हमारी फ़लाँ परेशानी है, मुसीबत है, घर में खुशी है, खुशी की कोई बात है, शादी है, पहले दुआ करें, पहले इबादत करें। तो फिर जब हम उसको याद करते हैं तो खुदावंद हमें बरकतें देता है, खुदावंद हमारे लिए दरवाजे खोलता है। हम कहते हैं खुदावंद काना गलील की तरह तू हमारी शादी में शामिल हाल हो। उस वक़्त तो दुआ करते हैं, लेकिन खुदा के खादमों को भी, जो आपके चरवाहे हैं, उनको आप बुलाएं, दावत दें, ताकि घर में बरकत हो और सलामती हो और हर तरह की खुदावंद आपको बरकतों से माला माल करे। जो कुछ उसको पसंद है, यीशु को दावत देते हैं, उसे घर आने पर मजबूर करते हैं, जैसे शागिर्दों ने मजबूर किया, यीशु तो आज साढ़े नाल खाना खाना। हमें भी उसको मजबूर करने की ज़रूरत है। जो कुछ उसको पसंद है हम वो करें। नई मोहब्बत, नई कुव्वत, नया तजर्बा आपको हासिल होगा। जो कुछ खुदावंद को पसंद है कि हम वो करें, हमारे काम, हमारे रवैये, हमारा इबादत करना, कलाम पढ़ना, दुआ करना, ये उसको पसंद है, हमें वो करना चाहिए। और इस तरह हमें क्या होगा, हमारे अंदर नई मोहब्बत आएगी, यीशु की मोहब्बत, नई कुव्वत, नई दिलेरी, नए तजर्बे जो हम हासिल करते हैं उसके साथ लिपटे रहने से, वो हमें अता करेगा। और एक और बात है, हम मसीह की पहचान में कैसे आगे बढ़ सकते हैं। आज हमारा टॉपिक यही है, हमने मसीह की पहचान में ही बढ़ना है, हमने मसीह के बारे ही हमने जानना है। यानी ये कि हमने गहरी रफाकत रख कर, कैसे हम उसके साथ गहरी रफाकत रखेंगे, जब हम उसकी बारगाहों में आएंगे, उसके साथ रफाकत रखेंगे, उसकी इबादत करेंगे, उसके कलाम पर अमल करेंगे। जिस तरह अमाल की किताब में हम पढ़ते हैं, गहरी रफाकत रखो, तालीम पाना, रोटी तोड़ना और दुआ करना। रफाकत, वो शागिर्द भी रफाकत रखते थे, दुआएं करते थे मिलके। अमाल की किताब अगर आप पढ़े तो उसमें लिखा है रफाकत रखते थे, रोटी भी तोड़ते थे हर रोज़, दुआ भी करते थे हर रोज़, तालीम भी पाते थे हर रोज़। तो फिर वो क्या था कि वो उसकी पहचान में बढ़ते चले जाते थे। वो यीशु को उन्होंने, जिस तरह मैं अभी बाइबल मुकद्दस में मैंने अभी शायद नहीं पढ़ा कि आप पतरस को देखो जो मछलियां पकड़ने वाला था, वो किस तरह उसकी रिफाकत में आ गया कि जब यीशु उसके पास गया और उसने कहा गहरे में जाल फेंक, तो जब यीशु के कहने पर उसने गहरे में जाल फेंका तो मछलियां बहुत ज्यादा आ गई।
تو وہ اس کا جلال ظاہر ہوا تو وہ حیران ہو گیا یہ کون ہے. پھر وہ کہتا ہے استاد تیرے کہنے پہ میں نے ایسا کیا. اس نے سب کچھ چھوڑ دیا, ادھر جال بھی چھوڑ دیا, اپنا بزنس بھی چھوڑ دیا, اور وہ یسوع کے پیچھے ہو لیا, اس لیے کہ اس نے یسوع کو وہاں پر پہچان لیا تھا. یہ تو یسوع ہے, یہ تو خداوند ہے, یہ تو نجات دہندہ ہے, جس نے اتنا بڑا معجزہ کیا. مجھے کہا جال پھینک, جال پھینکا اور وہ جال مچھلیوں سے بھر گیا, اس کا جلال ظاہر ہوا. اسی طرح ہم بھی جب یسوع کو پہچان لیتے ہیں تو ہم جو دنیا داری میں ہم مصروف رہتے ہیں, بیکار کی باتوں میں ہم مصروف رہتے ہیں, ہمیں وہ سب کچھ چھوڑ کے ہمیں اس سے دل لگانا ہے, اس کی عبادت کرنی ہے, اس کی رفاقت میں ہم نے آنا ہے, تاکہ خداوند ہمیں بھی برکت دے, ہمارے خاندانوں کو بھی برکت دے, اور اس کے ساتھ ہم نے گہری رفاقت رکھنی ہے تاکہ اس کے بھید اور نوشتے ہماری زندگیوں پر کھلتے چلے جائیں. اس کی عبادت کریں, مسیح کو پہچانیں, اور خداوند کے کلام میں جب آپ خداوند کے گھر میں آ جاتے ہو تو پھر ہمیں دھیان ادھر ادھر نہیں کرنا چاہیے. چلو آپ لوگ کوئی بھی ہے, لیکن جب خداوند کے گھر میں آ جاتا ہے تو پھر ہمیں پورے طور پر دل کے ساتھ, دل جمعی کے ساتھ ہم نے اس کی عبادت کرنی اور اس کا کلام سننا ہے اور اس پر غور کرنا ہے تاکہ ہم اس کو پہچانتے چلے جائیں. گہری رفاقت رکھو, اس کے کلام کو سنو. چرچ میں ہم کئی دفعہ بیٹھے ہوتے ہیں, انو چھیڑ او دے لو ویکھ, ادھر ہو ویکھ, وہ فون بج رہا, بچیاں دے آرے لگ گئے. ٹھیک ہے, بچوں کا بھی دھیان کرنا ہے, لیکن ہم کس مقصد کے لیے آئے ہیں؟ صرف خانہ پوری, ادھر ادھر دیکھنے کے لیے, یا پادری صاحب کو حاضری لگوانے کے لیے؟ ہم چرچ میں جاتے ہیں, میں نے بہت جگہ پر دیکھا آپس میں باتیں کر رہے ہیں, ہنس رہے ہیں, اور ادھر پادری صاحب کلام کر رہے ہیں. یعنی ہمارے اندر بھوک پیاس نہیں ہے. بھوک پیاس ہوگی, تڑپ ہوگی تو ہم کلام کو غور سے سنیں گے اور پھر ہم اس کو پہچان سکیں گے, پھر ہی ہم اس میں آگے بڑھ سکیں گے. جس طرح دانیل کے بارے میں نے بتایا 10واں باب 12ویں آیت میں اس کے بارے لکھا ہوا ہے, تب اس نے مجھ سے کہا خوف نہ کر اے دانیل, کیونکہ جس روز سے تو نے میرے ساتھ دل لگایا ہے اپنے خدا کی حضوری اور عاجزی کی ہے, تیری سنی گئی. خدا کن کی سنتا ہے؟ جو اس سے دل لگاتے ہیں, جو اس کی حضوری میں عاجزی اور فروتنی کے ساتھ آتے اپنے آپ کو عاجز اور فروتن کر دیتے ہیں. خداوند اس کی سنتا ہے, کیونکہ اس نے اس کی سنی, کیونکہ وہ ایک عاجز, راست باز, ایماندار, دیانتدار بندہ تھا, اور وہ خداوند کے ساتھ اس نے دل لگا لیا تھا, تو خداوند نے اس کو برکتیں دی, اس کی دعاؤں کو سنا. ہمیں روزانہ رفاقت رکھنا اور اس سے رابطہ رکھنا ہے, روزانہ رابطہ رکھنا. گھر میں کلام پڑھیں, جب دعا کرتے ہیں اس کی بارگاہوں میں جھک جاتے ہیں, ہمارا رابطہ اس سے ہو جاتا ہے نا, اس کے ساتھ ہماری رفاقت ہو جاتی ہے. رابطہ کرو, اس سے کے ساتھ رابطہ رکھیں. اور کئی دفعہ ہم آپس میں لوگ بات کرتے ہیں, اودا تے رابطہ ہی نہیں کسے نہ ہوندا ہے, کمیونیکیشن ہی نہیں ہوتی تو کسی نال, تے اودے نال کی گل کرنی, سان تے پتہ ہی نہیں ہو کس طرح میں, کسی نال رابطہ ہی نہیں رکھدا. بات وہی ہے کہ جب ہم خداوند سے رابطہ رکھیں گے, ہم ہر وقت اس سے بات چیت کریں گے, تو پھر کیا کرے گا؟ وہ اپنی برکات کو ہماری زندگیوں میں کھولے گا. اس سے رابطہ رکھنے سے, اس سے بات چیت کرنے سے. ہم اس سے بات چیت کرتے ہیں, جب دعائیں کرتے ہیں ہم اس سے بات چیت کرتے ہیں تاکہ ہم برکت پائیں. کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ کئی لوگ دعا کرتے ہیں, اے خداوند سفر تے جا رہے ہیں, ایتھے جا رہے ہیں, اے کر رہے ہیں, اے کرنے, یسوع دے نام تے آمین ساڈی رہنمائی کرنا. یہ کون سی بات چیت ہے؟ صرف اپنے لیے؟
बातचीत वो है कि हम पूरे ध्यान के साथ एक टाइम निकालें कि हम उससे राब्ता रखें, राब्ता कायम रखें, रफ़ाकत रखें। तो खुदावंद आप सब खुदा के ईमानदार लोग, मुझे ये पूरा पक्की मेरी उम्मीद है कि आप खुदा के साथ राब्ता रखते हैं। खुदावंद ने आपको बरकतें दी हैं, खुदावंद ने आपको पहचान बख्शी है, आप कलाम को जानती हैं, आप कलाम को सीखती पढ़ती रहती हैं, घरों में भी आप दुआएं करती हैं, राब्ता रखती हैं, बातचीत करती रहती हैं अपने खुदावंद से। तो फिर खुदावंद आपके ख़ानदानों को उसने बरकतें भी दी। वो हर तरह की बीमारियों आजमाइशों से भी आपको निकाल लेता है, वो हमारी सुनता है। आजिज़ी और फ़रोतनी के साथ हम उसमें बढ़ते हैं, उसके पास जाते हैं, तो जिस तरह बाइबल में लिखा है तेरी सुनी गई, वो हमारी सुन लेता है जब आजिज़ी और फ़रोतनी के साथ हम उसके पास आ जाते हैं। ज़बूर 36 और उसकी 10वीं आयत में लिखा है, तेरे पहचानने वालों पर तेरी शफ़क़त दायमी है। जो तुझे पहचानते हैं क्या है बात, वो जो भी मैं कह रही थी कि उन पर बरकतें हैं, उनकी खुदा पर रहमत है। तो जो तेरे पहचानने वाले हैं उन पर तेरी शफ़क़त दायमी, यानी हमेशा तक उनके साथ साथ रहती है तेरी बरकत। रास दिलों पर तेरी सदाकत, यानी जिन्होंने रास दिली से तुझे पहचाना उन पर तेरी शफ़क़त और तेरी बरकत नाज़िल होती है, और हमेशा तेरी शफ़क़त उनके साथ साथ रहती है। जो तेरे साथ रफ़ाकत रखते, तुझसे राब्ता रखते हैं, वो अपनी शफ़क़त को उनकी ज़िंदगियों पर, ख़ानदानों पर, बच्चों पर, नस्लों पर वो नाज़िल करता है। ज़बूर 95 10वीं आयत में लिखा हुआ है, ऐसे भी लोग हैं, ऐसे भी लोग हैं 40 साल तक बियाबान फिर देते, और लिखा है मैं उनसे बेजार हुआ। अगर आप पढ़े ना 95 ज़बूर 95 10वीं आयत में ये लिखा हुआ है, और मैंने ये कहा कि ये वो लोग हैं जिनके दिल आवारा हैं। बियाबान भी फिर दे रहे, उन्हें उन्होंने मौजात हुए, पानी अच्छा मिलिया, फ्रेश ताज़ा पानी, ठंडा मीठा पानी भी मिला, गोश्त मिले, मन मिला, इतना कुछ मिला, तो फिर भी उन्होंने दिल आवारा, इधर उधर डगमगांदे फिरे, ईमान दे विच आवारा सनो, है ना, ईमान च कमज़ोर, और उन्होंने अपनी राहों को ना पहचाना। ये इधर लिखा हुआ है 95 ज़बूर में। ऐसे लोग भी हैं, आज भी हैं ऐसे लोग कि जो इधर उधर फिरते रहते हैं, ईमान में कमज़ोर हैं, कभी इधर भटक के चले गए, उधर उठे, उधर भटक के चले गए, उधर उठे, उधर भटक के, लेकिन एक जगह वो कायम ईमान में मजबूत नहीं है, भटकते फिरते। तो ऐसे लोगों के लिए कोई बरकत नहीं है, ऐसे लोगों को खुदावंद बरकत नहीं देता जिनके दिल आवारा है। आवारा वही दिल है ना कि जो इधर उधर भटकते रहते हैं, जेड़े एक जगह ते दिल उन्हां दा कायम ही नहीं रहिंदा, है ना, दिल दे कमज़ोर, दिल दा मैं कमज़ोर तो यसू मैनू साम के रखे। तुसी सारी उम्र यही गाना, दिल दा मैं कमज़ोर। असी अपने दिल नूं मजबूत भी तो करना, बाइबल मुकद्दस च लिखिया, अपने दिल नूं मजबूत करांगे। मजबूत मेरा दिल है, शौकत दे नाल मैं गावां। मजबूत दिल होगा तो फिर ही हम उस आराम में दाखिल होंगे जिनका वादा उनसे खुदावंद ने किया था। लेकिन आवारा दिल थे, उनकी राहें ठीक नहीं थी, इधर उधर भटकते थे, इसलिए उस आराम में वो दाखिल भी ना हुए जिनका वादा उनसे किया गया था। और आज भी ऐसे ही है कि हम इधर उधर आवारा फिरते हैं, डावाडोल हैं, ईमान में कमज़ोर हैं, तो फिर बरकतें हमें कहाँ से मिलेंगी। असी एक दूसरे नूं कहने ओहदे घर ते बड़ियां बरकतां ने, वेख लै एक कमाई च सारा टब्बर है खुशहाल खुशशादमान। क्यों? कि उन्होंने खुदावंद से दिल लगाया है, उन्होंने उसके नाम को पहचाना है, वो ईमान में मजबूत हैं, वो उसकी रिफाकत में रहते हैं, वो उससे राब्ते में रहते हैं। इसलिए खुदावंद ने उनकी इस थोड़ी सी कमाई में ही बड़ी बरकत डाली हुई, क्योंकि खुदावंद उनकी दुआओं को सुनता और उन्हें जवाब देता है। और फिर लिखा हुआ है कि
उनका रवैया कैसा हो जाता है जो खुदावंद को पहचान लेते हैं, कैसा रवैया होता है उनका। बाइबल मुकद्दस में एक बहुत बड़ी मिसाल है जकई के बारे में कि जब वो गूलर के दरख्त पर चढ़कर यीशु को देखता है, क्योंकि उसके अंदर एक लगन, एक कशिश थी, उस जुस्तजू में था कि मैं यीशु को देखूंगा, मैं यीशु को जानूंगा, मैं यीशु को पहचानूंगा जो इतने इतने बड़े मौजज़ात करता है, मैं आज इसको देखूं। क्योंकि उसका कद छोटा था, वो दरख्त पर चढ़ गया और जकई को ऐसे यीशु ने देखा। यीशु ने कहा कि इसके अंदर मेरे लिए कितनी मोहब्बत और तड़प है। उसने कहा नीचे आ जा। और जब यीशु जकई के घर जाता है तो उसके घर में निजात आ जाती है, उसके घर में बरकतें आ जाती हैं, क्योंकि यीशु खुद चलकर उनके घर चला गया तो बरकत ही बरकत आ गई। और जब यीशु उनके घर चला गया तो जकई की जो जिंदगी थी, उसका जो रवैया, रहना सहना, काम काज, बिजनेस, सब कुछ बदल गया, रवैया ही बदल गया। उसने जो कुछ लोगों से छीना लिया, डबल लिया, उसने सब कुछ गरीबों में बांट दिया। आज भी हमें ज़रूरत है कि जब हम उसको पहचान जाते हैं, उसको जान जाते हैं, हमारा रवैया कैसा होना चाहिए। हम और ज़्यादा उसकी मोहब्बत में गहरे होते चले जाएं, हम और ज़्यादा उसको पहचानते चले जाएं, उसको जानते चले जाएं, जिस तरह बाइबल मुकद्दस में लिखा हुआ है। आज जो पैगाम है खुदावंद की तरफ से आपको जो दिया गया है कि हम उसको पहचानें और उसको जानें और उसके साथ रफ़ाकत रखें, गहरी रफ़ाकत रखें, उसके साथ राब्ते में रहें। जब आप उसके साथ राब्ते में रहेंगे तो आपका रवैया चेंज होता चला जाएगा। जब आप नजात पा जाते हैं, तौबा करते हैं, नजात पाते हैं, पानी का बपतिस्मा लेते हैं, तो मैंने बहुत से ऐसे लोगों को देखा है कि उनका रवैया ही बदल गया है, उनका बैठना उठना ही बदल गया है, उनकी बातचीत, उनकी गिरफ्तार ही बदल गई है कि हर नाम में वो यीशु को सामने रखते हैं और कोशिश करते हैं कि हम उसको जानते चले जाएं। आए आज आप खुदावंद के साथ अहद करें, क्या यीशु हम तुझे जानना चाहते हैं, हम तुझे और पहचानना चाहते हैं, हम तुझ में बढ़ना चाहते हैं, हम तुझ में जड़ पकड़ते चले जाएं, हम मजबूत होते चले जाएं, ताकि हमारे ख़ानदान बरकत पाएं, यीशु को अपने घर में दावत दें और जकई की तरह यीशु के साथ पेवस्त हो जाएं। यीशु उसके घर चला गया, यीशु ने कहा मैं आज तेरे नाल घर जावांगा, क्योंकि उसके अंदर एक जुस्तजू थी, लगन था, प्यार मुहब्बत। आज मैं यीशु नूं वेखना है। लोग अज यीशु नूं वेखण नहीं आते, लोग दुनिया नूं वेखण आते। ओ फलाने नूं देखिया सी, फलां नूं देखिया सी। हम किस मकसद के लिए उसकी बारगाहों में आते हैं, उसकी हजूरी में आते हैं? हम यीशु को देखने के लिए, उसको मिलने के लिए, उससे गुफ्तगू करने के लिए, बातचीत करने के लिए, राब्ता रखने के लिए, रफ़ाकत रखने के लिए, ताकि हम गहरे तौर पर मजबूत होते चले जाएं और उसको पहचानते चले जाएं। खुदावंद आपको बरकत दे। और खुदावंद का शुक्र है कि वो वाकई ही हमें बरकत देता है, इसमें कोई शक की बात नहीं। उसने हम सबको बरकत दी इसलिए कि हम उसकी रिफाकत में आती हैं, जो आती हैं। और मैंने उनकी ज़िंदगी लाइफ में देखा है कि खुदावंद ने उनको इतनी बरकतें दी, रूहानी तौर पर भी उनके ईमान को बढ़ाया है। उनका रवैया चेंज हो गया, उनका रवैया बदल गया है। आए हमारे साथ इसी तरह हर बुध को आते रहें, ज्वाइन करें, रिफाकत रखें, बरकत पाएं, क्योंकि उसकी बारगाहों में बरकत है, उसकी हजूरी में बरकत है। हम दुआ भी करेंगे आप सब के लिए। हम बारी बारी बहनें
दुआ करेंगी और आप सब के लिए, आपके ख़ानदानों के लिए, ताकि हम उसको पहचानते चले जाएं, गहरे हो जाएं, मजबूत हो जाएं, जड़ पकड़ते चले जाएं और हम सब एक दूसरे के लिए बाइस बरकत बन जाएं। सो आए खुदावंद की हजूरी में झुकें और दुआ करें। हालेलुया। खुदाम तेरा शुक्र, तेरी हम्द, तेरी तारीफ़ और तेरी सताइश हो। बाप तेरा शुक्र करते हैं तेरी मोहब्बत के लिए कि तूने हमें अपने नाम की पहचान बख्शी। हालेलुया। ऐ खुदाम, जैसे कि हमने तेरे पाक कलाम में से सीखा है, तू हमें क़ुव्वत दे खुदाम खुदा कि हम तुझ में पेवस्त रहें और खुदाम रोज़ बरोज़ खुदाम खुदा तुझ में बढ़ते और तरक्की करते चले जाएं। जैसा कि खुदाम हमने तेरे पाक कलाम से सीखा है खुदाम खुदा, हम ये तेरा पाक कलाम खुदाम अपने कामों के वसीले से, खुदाम अपनी गुफ्तगू के वसीला से हम दूसरों के साथ शेयर करने का बाइस बने, ताकि वो भी इज़्ज़त पाएँ और तेरा नाम इज़्ज़त पाए। हालेलुया। हालेलुया। खुदाम तेरा शुक्र हो, तेरी तारीफ़ हो, तेरी तमजीद हो। खुदाम तेरा शुक्र हो। अब आप तेरा शुक्र करती हूँ भाई यास्मीन के लिए खुदाम, जो बड़ी मेहनत के साथ और जस्तजू के साथ खुदाम खुदा तेरे पाक कलाम को तरतीब देती और हमारे लिए एक अच्छी खुराक तैयार करके लाती हैं। खुदाम उनको तो और ज़्यादा बरकत दे, हिकमत दे। पास्टर जी के लिए खुदाम तेरा शुक्र करती हूँ खुदाम खुदा, और खुदावंद जहाँ जहाँ पे खुदावंद वो जाते हैं और तेरे नाम की बिशारत देते हैं, खुदावंद तेरी बरकत, खुदावंद तेरी कुदरत और खुदावंद उनके आगे आगे जाए और खुदावंद खुदा तरसती जानों को सैर करे। हालेलुया। हालेलुया। खुदावंद तेरा शुक्र हो, तेरी तारीफ़ हो, तेरी तमजीद हो। खुदावंद तेरा शुक्र हो। खुदावंद मैं एक एक बहन को खुदावंद खुदा तेरे यीशु मसीह नाम से बरकत देती हूँ, ज़िशान को बरकत देती हूँ, जो कि खुदावंद खुदा बड़ी मेहनत के और लगन के साथ खुदावंद खुदा तेरे पाक कलाम को खुदावंद खुदा तेरी बातों को खुदावंद खुदा दुनिया तक पहुँचाने में मसरूफ़ है। हालेलुया। खुदावंद तेरा शुक्र हो, तारीफ़ व तमजीद हो। खुदावंद बच्चों के लिए खुदावंद तेरा शुक्र करती हूँ। खुदावंद ये बच्चे तुझ में बढ़ें और तरक्की करें। हालेलुया। हालेलुया। खुदावंद तेरा शुक्र हो, हमारे हम सब के ख़ानदानों के साथ हो, हमारे ख़ानदानों में से खुदावंद खुदा जो लोग इस वक्त हमारे साथ मौजूद नहीं हैं, उन सब को भी खुदावंद खुदा मैं तेरे यीशु नाम से बरकत देती हूँ। ख़ास तौर से जबकि खुदावंद खुदा इस वक्त हर तरफ जो है वो खुदावंद बेचैनी फैली हुई है, हर बंदा जो है वो खुदावंद हैरान है और परेशान है कि क्या होने वाला है, हम क्या करें। ऐ खुदावंद खुदा अपने हिकमत का रूह दे खुदावंद खुदा, अपने कलाम के मुताबिक खुदावंद खुदा हमें कुव्वत दे, जैसा कि तूने फरमाया है कि जब ये बातें तुम होते देखो तो तुम ऊपर अपनी निगाह ऊपर को उठाना, अपनी आंखें ऊपर उठाना। हाँ खुदावंद हमारी आंखें तेरी तरफ लगी रहें और खुदावंद खुदा हम तुझ पर ईमान रखें। हालेलुया। हालेलुया। खुदावंद तेरा शुक्र हो, तेरी तारीफ़ हो, तेरी तमजीद हो। खुदावंद खुदा तेरा शुक्र हो। अब आप मैं तेरा शुक्र करती हूँ खुदावंद खुदा। हालेलुया। खुदावंद तेरा शुक्र हो, तेरी तारीफ़ हो, तेरी तमजीद हो। खुदावंद खुदा तेरा शुक्र हो। हालेलुया। हालेलुया। खुदावंद तेरा शुक्र हो। अपने चर्च के सारे मेंबरान के लिए मैं बरकत चाहती हूँ तेरे यीशु मसीह नाम में, आमीन। हालेलुया। कुदूस 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 मेहरबान खुदा, आसमान और ज़मीन के खालिक व मालिक तेरा शुक्र करते हैं खुदावंद आज के इस दिन के लिए, इस मौके, इस पल, इस घड़ी के लिए कि तू हमें इकट्ठा करता है। हमारी बसात, हमारी औकात नहीं कि हम अपनी मर्ज़ी कर सकें, लेकिन यस्सु तेरी मर्ज़ी पूरी होती है। तू चाहता है तो हम ऐ खुदावंद वो काम कर सकते हैं। ये तेरी ही मर्ज़ी थी कि हम यहाँ पर जमा हों, इकट्ठे हों और तेरे नाम को ऐ खुदावंद हम जपने वाले हों, जबकि हम सारी बहनें यहाँ पर इकट्ठा हैं, क्योंकि तूने फरमाया जहाँ 2 या 3 मेरे नाम में जमा हो मैं वहाँ मौजूद हूँ। खुदावंद तेरी हजूरी को हर वक्त हम अपने साथ पाते हैं, तेरी मामूरी हम पर छाए रखती है, तेरा अबर हम पर छाया रहता है, तेरा आका सतून हम पर छाया रहता है। और ऐ खुदावंद हम जहाँ कहीं जाते हैं तो ऐ खुदावंद हम अपने आप को अकेला नहीं पाते, क्योंकि यस्सु तेरे कदम हमारे कदमों के साथ होते हैं, तुम्हारे हाथों को थाम लेता है। आज इस वक्त जितने इस जमात पर ऐ खुदावंद इकट्ठा हैं, मैं तेरा शुक्र करती हूँ खुदावंद, तू हम सब के साथ हो, हम सब की मदद और रहनुमाई कर। ख़ास तौर पर आज ऐ खुदावंद तमाम दुनिया के हालात को तेरे हजूर में रख देती हूँ।
ए खुदावंद ये सारे हालात, ये अफरा तफरी, गहमा गहमी, ये इशारा कर रही है कि यस्सु तू जल्द आने वाला है, तेरा आना तय हो चुका है, तू अपनी तैयारी में है। और हमें भी तैयारी बख्श कि हम जो तेरी दुल्हन हैं अपने आप को उन जेवरात से, उन तेरी रास्तबाजी से अपने आप को सजाने वाले हों, ताकि हम रास्तबाजी का लिबास पहन कर खुदावंद सज जाएं, और जब तू आए तो बादलों पर उड़कर तेरे इस्तकबाल को हम निकलें, ताकि खुदावंद हमारी रूहें बच जाएं। खुदावंद सबके साथ हो, हम सबको खुदावंद ईमान की मजबूती अता कर। अब जानते हैं कि घड़ी बहुत नाजुक है, वक्त बहुत नज़दीक है। हम खुदावंद सब के लिए, तेरे ईमानदारों के लिए ईमान की मजबूती मांग लेती हूँ। कहीं भी हमारे कदम लड़खड़ाए ना, बल्कि खुदावंद जब तो खुदावंद आने वाला है, अपने आप को ऐसा मजबूत करें कि अपनी जानों का भी नजराना देने से ना घबराएं, क्योंकि खुदावंद इब्लीस का दौर दौरा चल पड़ा है। वो चाहता है कि रूहें ज़ाया हो जाएं, लेकिन यस्सु जो तेरे लोग हैं वो अपने आप को भी बचाते हैं और रूहों को भी बचाने का सबब बनते हैं। हमें भी ऐसा बना दे कि हम तेरे कलाम को पहचाने और तेरे नाम को जाने, और खुदावंद तेरे नाम को दुनिया के कोने तक खुदावंद लेके जाने वाले हों। जहाँ कहीं मिले यस्सु तेरे कलाम का प्रचार करने वाले हों, तेरा कलाम उनके साथ शेयर करने वाले हों। हम सबके साथ हो, मामा के साथ, पापा के साथ, इनके बच्चों के साथ, हम सबको फर्दन फर्दन बरकत बख्श। जितनी बहनें यहाँ पर बैठी हैं, जो भाई कैमरा पर है उसकी फैमिली को तेरे हाथों में सौंप देती हूँ। जो इस वक्त हमें सुन रहे हैं जहाँ कहीं भी हैं, यस्सु तू बरकत बख्श, हम सबको अपने ईमान की मजबूती बख्श दे। जब यहाँ से खुदावंद हम मीटिंग बर्खास्त करते हैं तो हमारी झोलियां बरकतों से भर जाएं। हम खाली हाथ नहीं, बल्कि खुदावंद बहुत सी बरकतों के खुदावंद झोलियां भरकर हम चले जाएं, और खुदावंद तेरे कलाम को फैलाते रहें। ये सब कुछ मांगती हूँ तेरे प्यारे बेटे मसीह यस्सु नासरी के नाम में, आमीन। खुदावंद ने अपने कलाम के वसीला हमें बरकत दी है, उसका शुक्रिया अदा करते हैं क्योंकि उसका कलाम ही हमें थाम लेता है, हमें मजबूत बनाता है, हमें ईमान में मजबूत बनाता है। हम ये दुआ करते हैं कि जिस तरह अभी बहनों ने दुआ की कि खुदावंद हमारे मुल्क पाकिस्तान में हमारे जो लोग हैं, मसीही लोग, यस्सु के लोग जो उससे प्यार करते हैं, खुदावंद उन्हें अपनी पनाह में रखे। और ये जो हर तरफ जंग व जदल है, लड़ाइयाँ हैं, जंगें हैं, हम किसी की तरफदारी नहीं करते, हम अमन चाहते हैं, हम सलामती चाहते हैं। ये लड़ाइयाँ, ये जंग, ये खून, ये कत्ल, ये सब कुछ खुदा को पसंद नहीं है। लेकिन खुदावंद अपना रहम उन मुल्कों पर करे, वहाँ सलामती हो, अमन हो, और हर एक को खुदावंद अपनी पनाह में रखे। उन सारी हुकूमतों को, हुक्मरानों को अक्ल, दनाई, दानिश दे, ताकि अक्ल और हिकमत के साथ अपने मुल्कों की भागदौड़ करें, ना कि बर्बादी का सबब बन जाए। खुदावंद उनको संभाले, उनमें अमन और सलामती आ जाए। हमें ज्वाइन करते रहें, हर बुध को हमारे साथ हो। खुदावंद आप सबको बरकत दे। गॉड ब्लेस यू।